मुझे इस अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर आपने आमंत्रित किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेश जी को, रूबी जी को, उनके परिवार को, उनके संधी साहब को, जो भी जितने लोग जुड़े हुए हैं इस अस्पताल से। और मैं आपको दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ कि मुझे ये साधारण अस्पताल नहीं लगता। बहुत अस्पतालों का उद्घाटन किया है, वहाँ भी बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आकर इतना बड़ा अस्पताल और एक महत्वाकांक्षी योजना के आने वाले दिनों में यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बनाना है। मैं कहूँ कि मैं तो कहूँ कि मेरा दिल जीत लिया आपने। ऐसा शानदार आपने ये कार्य किया और मैं मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि ये काम में आपको हर कदम पर बहुत सफलता मिले, क्योंकि ये मानव सेवा का कार्य है और हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो जब आप अपने लोगों की सेवा के लिए निकले हैं तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं ही, लेकिन जब कोई ऐसे सत्कर्म करता है, ऐसे अच्छे कार्य के लिए निकलता है, तो बहुत सारी अनदेखी शक्तियाँ जो आपका हाथ बटाती हैं, आपकी मदद करती हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में ये अस्पताल सेवा के मंदिर का रूप ले लेगा। मेरी भी यही आपके लिए शुभकामना। हमारी परंपरा में ये मान्यता है, स्पष्ट मान्यता है कि स्वस्थ शरीर के बिना चित्त और मानस का स्वास्थ्य संभव नहीं है। धर्मार्थ कामा मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। एक और जगह कहा गया है शरीर माध्यम फलु धर्म साधनम। फिर और जोर दे के कहा गया आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्य परमार्था साधनम। ये जो शरीर है, बल्कि एक और याद आ गया मुझे, देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये शरीर ही परमात्मा का मंदिर है, देवालय है ये। तो ये हमारी हर किसी की जिम्मेदारी है। हमारा ये जीवन है, मानव जीवन। इस दुनिया में अकेले हम नहीं हैं, पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं जीवों की, लेकिन मानव अकेला ऐसा है जिसको कल्पना की शक्ति दी गई है। मानव जितने जीव हैं उसमें अकेला ऐसा है जिससे ये उम्मीद की जाती है कि ये केवल अपने लिए नहीं जिएगा, ये दूसरों के लिए भी जिएगा।
एक इस्लामी परंपरा में एक हदीस कुदसी है कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा, मैं बीमार था, तूने मेरी बीमारी के दौरान मेरी पूछगछ नहीं की। तो बंदा कहेगा कि आप दोनों जहान के मालिक, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? तो जवाब मिलेगा कि तेरे दरवाजे पे, तेरे जानने वालों में या तेरे दरवाजे पे कोई बीमार आया था, अगर तूने उसकी कुछ मदद की होती तो तू मुझे उसके पास पाता। इबादत वजुस खिदमते खल्कनीज, बतस्बीह सज्जादा वो गलकनीज। इबादत और कोई चीज नहीं होती सिवाय इसके कि उसकी मखलूक मानव, जो मैंने पहले कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो आपने इतनी बड़ी संस्था, वो भी ग्रामीण अंचल में मानव सेवा के लिए स्थापित की है। हमें खुशी भी है। और एक और मुझे ध्यान आया, हमारे देश में, बल्कि बिहार में भगवान महावीर पैदा हुए और उनका एक लाइन उन्होंने कही, उनका जो गीलानम परियराई सो माम परियराई, जो बीमार की, कमजोर की सेवा करेगा वो वास्तव में मेरी सेवा करता है। यहाँ पे काम करने वाले डॉक्टरों से मैं कहूँगा कि जब कोई बीमार आपके यहाँ आता है तो वो खुद बीमार होता है और उसको एक बीमारी होती है। बीमारी का इलाज दवाई से होता है, लेकिन बीमार का इलाज दवाई से नहीं होता। बीमार का इलाज डॉक्टर के संवाद की जो शक्ति है, जो करुणा का भाव है, और ख़ास तौर से जो वो मौका देता है मरीज को अपनी समस्या बताने का, बीमार का इलाज उससे होता है। इतना बड़ा अस्पताल बनाया है राजेश जी ने, ये केवल इच्छा करने से तो नहीं बन सकता, इसके लिए साधन जुटाने होते हैं। एक एक मशीन करोड़ों की आती है, तो ये अस्पताल कैसे चलता रहे उसके लिए साधनों की आवश्यकता होगी, फीस ली जाएगी, बिल्कुल सही है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन मुझसे पहले भी सब लोगों ने कहा और मैं भी कहता हूँ, साधन जुटाए बगैर इतनी बड़ी संस्था को चलाया नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि साधनहीन व्यक्ति भी आएगा आपके पास इलाज के लिए। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने इसको बहुत प्रभावी ढंग से कहा है। मैं इस तरह कहूँगा कि साधनों के अभाव के कारण बगैर इलाज के कोई आपके यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। और हमारे यहाँ दुनिया में जब इसकी कल्पना ही नहीं थी कि विरत अवस्था में या उससे पहले कोई बीमारियां पैदा हो जाएं तो उसका उपचार संभव है, तब हजारों साल पहले भारत में चिकित्सा की पूरी एक व्यवस्था, चिकित्सा का ज्ञान विकसित हुआ।
पूरी दुनिया मानती है, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। तो हमारी ये समृद्धशाली परंपरा और जो आयुर्वेद वांग में है, उसमें डॉक्टरों के लिए, चिकित्सकों के लिए शायद उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको उनकी भूमिका क्या है वो बताने के लिए एक बड़ी सुंदर बात कही गई। वहाँ कहा गया है, क्वाचिद अर्था, क्वाचिद धर्मा, क्वाचिद मैत्री, क्वाचिद यशा, कर्म अभ्यासा, क्वाचिद चेती, चिकित्सा नास्ति निष्फला। जब आप पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं, किसी को उसके दर्द से मुक्ति दिलाते हैं, उसका उपचार करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसके नतीजे में आपको अर्थ की प्राप्ति भी होगी, आपको धर्म की प्राप्ति भी होगी, आपको यश की प्राप्ति भी होगी, और जितने मरीजों को आप उपचार करेंगे उससे आपका, क्या जबरदस्त बात कही है, आपका जो कौशल है वो निखरता चला जाएगा। आज की तारीख में ये बात मानी जाती है कि अमेरिका का डॉक्टर साल में जितने मरीजों को देखता है, भारत का सामान्य डॉक्टर 1 महीने में उतने मरीजों को देख लेता है। और इसलिए भारत के डॉक्टर, भारत में केवल नहीं, विदेशों में भी उनकी बड़ी, बहुत उनको महत्व दिया जाता है कि इनके पास तजर्बे की बहुत बड़ी शक्ति है। तो यहाँ कहा कि ये सारी चीजें, वांग में कहता है कि ये और कोई भी दूसरा काम आप कीजिए तो कहा गया कि फल की इच्छा के साथ काम मत करें। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर भी इस फल की इच्छा नहीं करते, लेकिन आयुर्वेद वांग में कहता है कि उनका कोई भी काम निष्फल जा ही नहीं सकता, ये निश्चित है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मानवता, और मानवता में भी वो लोग जो पीड़ित हैं, जो दर्द में हैं, आपको उनकी सेवा का अवसर मिला है। एक बहुत बड़े चिकित्सक ने कहा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि जिस समाज में चिकित्सा शास्त्र के प्रति रुचि पाई जाती हो, वहाँ एक बात निश्चित है कि उस समाज में मानव प्रेम भी पाया जाएगा, मानव प्रेम निश्चित तौर पर होगा। और जितने मानवीय कार्यकलाप है उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय परंपरा में भी बहुत जोर देके कहा गया है कि सबसे दिव्य स्थान माँ बाप के बाद किसी का है तो गुरु का, और गुरु और चिकित्सकों को भी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो गुरु और चिकित्सक, इनके लिए तो मन में केवल आदर, सम्मान और श्रद्धा ही होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी परंपरा के अनुसार आप इस सेवा के कार्य को करेंगे। आज कब किसी ने कहा कि आज हम ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि है, केवल उसका उद्घाटन नहीं है
बल्कि उसका हम उत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इस पर भी हमारे यहाँ कहा गया है, उत्सवेन बिना यस्मात् स्थापनं निष्फला भवेत्। जब हम कोई उत्सव, किसी सत्कार, ऐसे अच्छे कार्य का उत्सव मनाते हैं तो जितने लोग उस उत्सव में शरीक होते हैं उनकी सबकी ऊर्जा मिलकर उस संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो ये यहाँ जितने भी लोग हैं सब, ये मुझे विश्वास है कि केवल आपको बधाई ही नहीं देंगे बल्कि उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो भी आपकी ऊर्जा के साथ मिलकर आपके इस आपकी जो ये योजना है उसमें आप कामयाबी से आगे बढ़ें, उसमें सहायक होगी। मैं आपको अपनी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है कि ये इस अस्पताल का आने वाले दिनों में सेवा के क्षेत्र में इसका बड़ा नाम होगा, बिहार में नाम होगा, पूरे देश में नाम होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।